हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आज हम सेल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। और सेल में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच सके। सेल में जब 1665 से पहले की बात है, दो वैज्ञानिक थे, एंटोन वन लीवेनहॉक और दूसरे थे रॉबर्ट हुक। जो एंटोन वन लीवेनहॉक थे वो उनके पास 250 से भी ज़्यादा माइक्रोस्कोप थे और हमेशा वो कुछ ना कुछ रिसर्च करके और सोसाइटी में पहुंचते थे और अपने खोज को बताते थे, एंटोन वन लीवेनहॉक। लेकिन सोसाइटी वाले जब देखने की मांग करते थे तो ये मना कर देते थे एंटोन वन लीवेनहॉक। तो सोसाइटी वाले तो परेशान। तो उस समय रॉबर्ट हुक जो सोसाइटी के मैनेजर थे, उनसे सोसाइटी वाले बोले कि आप भी कुछ ऐसा लेंस बनाइए जिससे कि ये जो एंटोन वन लीवेनहॉक जी जो कुछ भी बता रहे हैं उसे हम लोग देख सकें, क्या ये सच बोल रहे हैं या झूठ। तो रॉबर्ट हुक उस समय क्या बहुत अच्छे पेंटर थे और वे दो लेंसों को मिलाकर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाए रॉबर्ट हुक ने। और जो कि ये जैसे कि मान लीजिए कि अगर 10 किसी लेंस का अगर 10 फोकस क्षमता है तो उसको मल्टीप्लिकेशन करके उसका 100 बना दिए थे। तो ये जो कुछ भी देखते थे उसे मतलब ये जब चेक किए तो जो कुछ देखते थे तो उसका फिगर बहुत अच्छा बना देते थे। तो उसी समय जब ऐसे ही देख रहे थे तब तक उनके हाथों एक कॉर्क टिश्यू दिखा। और कॉर्क टिश्यू कुछ किसे कहते हैं, एक सूखे पेड़ की छाल जो होती है उसे कॉर्क टिश्यू कहा जाता है। और कॉर्क टिश्यू के जब वो माइक्रोस्कोप में देखे तो उन्हें दिखा कि हेक्सागोनल स्पेस दिखाई दिया। हेक्सागोनल नाम कैसे दिए, जो बौद्ध भिक्षु और जिस घर में रहते थे या जिस घर में रहकर वे पूजा पाठ या कोई भी आराधना करते थे उस घर को सेलुला नाम दिया जाता था। तो जब वो कॉर्क टिश्यू में देखे तो उसमें भी हेक्सागोनल स्पेस दिखे, इसीलिए वो भी नाम इसका सेलुला से ही सेल शब्द ले लिया। और सेलुला जो है लैटिन भाषा का शब्द है। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी भी नहीं कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी भी नहीं कहते हैं। एंड जब वो मतलब देखे थे जब कॉर्क टिश्यू में, तो ये ही पेंटिंग बनाए थे। अपने माइक्रोग्राफिया एक बुक है उसमें ये फिगर बनाए थे। और जब हम लोग ऐसे कॉर्क टिश्यू में जब इसका नॉर्मली फ़ोटो देखा गया तो हेक्सागोनल ऐसे स्पेस दिखा रहा था। और उस समय जो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल में सेल की खोज की थी। और सेल की खोज अगर आपसे पूछता है तो भी रॉबर्ट हुक ही बोलेंगे। अगर उस समय तो ये सेल वॉल के डिस्कवर किए थे, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सेल की डिस्कवरी किसने किया था तो उसे रॉबर्ट हुक ही कहेंगे। और लिविंग सेल में जो डिस्कवर हुआ उसमें एंटोन वन लीवेनहॉक ने ही उसका डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। और सेल थियरी दो वैज्ञानिक मैथलेस स्लाइडेन एंड थ्रेडर स्वान ने, दो लोग मिलकर सेल थियरी दिए। और जो मैथलेस स्लाइडेन थे वो प्लांट सेल पर रिसर्च 1838 में, और थ्रेडर स्वान एनिमल सेल पर रिसर्च 1839 में किए। जब ये दोनों मिले तो इनकी डिस्कवरी जो भी देखे थे ये समान थी। और सेल थियरी में 1838 से 39 के बीच स्लाइडेन एंड स्वान ने डिफरेंट मार्फोलॉजी बट मेड अप बाई सेम टाइप्स ऑफ सेल, इसका जो मार्फोलॉजी तो डिफरेंट है लेकिन ये जो भी सेल बना है वो सेल से बना है। ऑल द प्लांट एनिमल, जो भी प्लांट और एनिमल हैं सेल से बने होते हैं। फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द सेल, इन्होंने ही बताया कि सेल जो है फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है। यह बात स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया था। सेल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, सेल रिस्पायरेशन भी कर सकता है
एंड सेल रिस्पॉन्स भी कर सकता है।